तो गाइज वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम लेके आए एक नया एनिमे। इस एनिमे का नाम है मैजिक एंड मसल मैशले। इसका दूसरा नाम है जापानीज में। तो एनिमे के स्टार्ट का फर्स्ट एपिसोड आ चुका है, तो उसकी हम अभी डबिंग करते हैं। तो एनिमे के स्टार्ट में हम देखते हैं कि हमको एक जादुई दुनिया दिखाई जाती है। यहाँ पे बहुत तरीके के लोग होते हैं और सबके पास अलग अलग जादू होता है। वो अपनी जीवन जीने के लिए अलग अलग तरीके से जादू का उपयोग करते हैं। यहाँ पे एक बड़ा स्कूल है मैजिक का, जो कि स्टेटस माना जाता है इस दुनिया में जीने का, क्योंकि बिना मैजिक के इस दुनिया में कोई भी नहीं हो सकता। ड्रैगन जैसे प्राणी का उड़ना इस शहर में बड़ी आम बात है, पर उन लोगों का क्या जिनके पास नेचुरली कोई जादू नहीं है। तो आज मिलते हैं हम हमारे मेन कैरेक्टर से, जो कि है मैश, जो कि है बिना जादू के। को देखते हैं कि वो उसके पापा के साथ रह रहा होता है जंगल में, दूर दूर इंसानों से। और यहाँ पे उसके पापा का नाम रहता है रेगरो। वो यहाँ पे बैठ के चाय पी रहा होता है और बताता है कि मेरा बेटा कैसा है, उसके पास कोई जादू नहीं है, पर कोई बात नहीं, मैं उसको स्ट्रांग बना दूंगा। यहाँ पे उसका बेटा अंदर आता है, तो आते में वो इतना भुलक्कड़ होता है कि दरवाज़ा खोलने की जगह तोड़ देता है। वो बोलता है पापा मैं घर आ गया। यहाँ पे उसका नाम बताया जाता है मैश। और उसका पापा उससे पूछता है बेटा तुमने दरवाज़ा क्यों तोड़ा, और ये दरवाज़ा खुलता है टूटता नहीं है। तो वो लड़का बहुत सीधा होता है और बोलता है पापा सॉरी, मैं अभी इसको ठीक कर दूंगा। तो उसका पापा बोलता है कोई बात नहीं, मेरा बेटा कितना सीधा है। उसके बाद वो उसको दरवाज़ा ठीक करने को बोलता है। तो यहाँ पे उसका बेटा मैश दरवाजे को आड़ा करके लगा रहा होता है, जिसके पास वो गलत पोजीशन में रहकर टूट जाता है। तो यहाँ हम पाते हैं कि मैश के पास ज़्यादा दिमाग नहीं है, मतलब दिमाग तो है पर वो सही तरीके से प्रॉपरली नहीं सोच सकता छोटी छोटी चीज़ें। यहाँ पे उसके पापा उससे बोलते हैं कि आज का ट्रेनिंग रूटीन मैंने तुम्हारा बना के रखा है, जल्दी जाओ और ट्रेनिंग कर लो। तब वो पूछता है कि पापा आप मुझे हमेशा फिजिकल एक्टिविटीज़ या एक्सरसाइज क्यों करवाते हो, कोई मैजिक वगैरह क्यों नहीं सिखाते। तो उसका पापा मन में सोचता है कि यहाँ मैं इसको मैजिक कैसे सिखाऊं, इसके पास तो कोई मैजिक ही नहीं है, पर मैं इसको फिजिकल एक्टिविटी से इसकी सेल्फ डिफेंस सिखाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे उसका पापा चिल्लाते हुए ये भी बोलता है कि अब जाओ तो दरवाज़ा खोल के जाना, और मैं बाहर जा रहा हूँ, और मेरे आने से पहले या मेरे आने के बाद या चुपके से कभी भी शहर में मत जाना, क्योंकि शहर अच्छी जगह नहीं है। मैश बोलता है ठीक है पापा, आप अपना ध्यान रखना। और वो यहाँ पे पैम्पलेट निकालता है क्रीम पफ का, जो उसे बहुत पसंद होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि वो भागते हुए शहर की साइड जाता है, क्योंकि उसे भूख लगी होती है। उसके बाद वो वहाँ पाता है कि छोटी छोटी चीज़ें भी लोग जादू की मदद से कर रहे हैं, और वो सोचता है मन में कि ये चीज़ें तो हाथों से की जा सकती है। जिसके बाद उसके हाथ में कुछ पैसे होते हैं और वो उनको कस के दबाता है, तो वो पैसे कॉइन्स रहते हैं और वो मुड़ जाते हैं। इसको देख के शॉपकीपर शॉक हो जाता है कि ये चीज़ें तो बहुत स्ट्रांग रहती हैं, ये कैसे मुड़ गई। उसके बाद वो उससे माफ़ी मांगता है, बोलता है दो, मैं इसको ठीक करके देता हूँ। मैश उनको वापस लेता है और हर सिक्के को सीधा कर देता है। ये देख के तो वो दुकान वाला और शॉक हो जाता है और बोलता है इतनी ताकत, ऐसा कैसे कर दिया। उसके बाद हवा चलती है और उसके ऊपर का हुडी उड़ जाता है, जिसके बाद सब लोग देख के बोलते हैं अरे इसके चेहरे पे तो निशान ही नहीं है मैजिक वाला। यहाँ पे हमें पता लगता है कि जो भी यहाँ पे मैजिशियन होते हैं उनके चेहरे पे एक प्रॉपर लाइन होती है, जिससे ये साबित होता है कि वो जादूगर हैं। और यहाँ पे हम पाते हैं एक इंसान को, जो कि बैठा होता है एक ऑफिस में, लगता है वो पुलिस ऑफिसर। और यहाँ पे एक कैदी से वो बोल रहा होता है कि तुम्हारी मौत पक्की है, तुम मुझे बहुत परेशान कर चुके हो और आगे ना करो, तुम्हारे जितने भी क्राइम तुमने करे हैं उसके लिए तो मैं तुम्हें अभी मौत दे देता हूँ। इतने में उसका फ़ोन बजता है। फ़ोन पे दूसरी साइड से कोई बोलता है कि हमें एक लड़का मिला है जो कि मैजिक का मार्क नहीं है उसके चेहरे पे, तो तुम जल्दी आ जाओ। तो यहाँ पे वो लड़का अपना मैश जा रहा होता है खाते खाते क्रीम पफ, और उसके पापा की बात याद करता है कि पापा ने बोला था कि यहाँ पे मत आना, तो मैं जल्दी चलता हूँ। तो वो खाते खाते जाता है, उसके सामने एक ऑफिसर आ जाता है, जिससे कि वो टकरा जाता है। और यहाँ पे ऑफिसर पूरे नशे में होता है और बोलता है क्या समझ के रखा है तूने, एक पुलिस वाले पे हाथ उठा रहा है। यहाँ पे वो ऑफिसर बहुत ज़्यादा पीए में होता है और हर कुछ बोल रहा होता है, बोलता है रुक जा, तेरी धुलाई करूँ क्या। बाद वो मैश के हाथ से वो क्रीम पफ फेंक देता है और बोलता है क्या तुम मुझे डायरेक्टली किस करना चाहते हो क्रीम पफ ऑफर दे के। तो वो बोलता है कुछ भी नहीं, और उसकी यूनिफॉर्म लेके फाड़ देता है। दरअसल वो उसकी यूनिफॉर्म धोने के लिए लेता है, पर वो उसमें इतनी ताकत होती है कि वो फट जाती है। तो यहाँ पे वो ऑफिसर और चिल्लाने लगता है, बोलता है ये क्या कर रहे हो तुम, पागल वागल हो क्या। तो यहाँ पे दूसरा बंदा आता है जो कि मेन ऑफिसर रहता है, जिसका नाम रहता है ब्रेड। तो यहाँ पे वो आता है और बोलता है कि यहाँ सब क्या चल रहा है। तो वो बोलता है कि यही वो लड़का है जिसके चेहरे पे कोई निशान नहीं है, इसी के बारे में फ़ोन आया था और ये इस सिचुएशन में क्रीम पफ्स खा रहा है। इतने में हम देखते हैं मैश के पापा रेगरो को यहाँ भागते हुए आता है और मैश को उठाते हुए चले जाता है और बोलता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं अपने बेटे को लेके जा रहा हूँ।
तो यहाँ पे ब्रैड कोलमैन जो कि पुलिस का सबसे बड़ा ऑफिसर है अभी तक जो हमने देखा है, उसके हिसाब से वो जादू करता है और एक चिड़िया बना के उनके पीछे भेजता है कि जाओ चिड़िया, पता लगाओ कि ये लोग कहाँ रह रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं मैश और उसके पिताजी को उसके घर में। वहाँ पे उसके पिताजी उसको डांट रहे होते कि मैंने तुम्हें मना करा था ना बाहर जाने से, ये क्या कर रहे थे तुम। तो वहाँ पे वो उसकी शक्ल देख के बोलते हैं, अरे यार मेरा बेटा तो इतना सीधा है, उसको डांटू भी कैसे। तो फिर मैश बोलता है, ये लो पिताजी, मैं आपके लिए क्रीम पफ्स लाया था और अब से मैं नहीं जाऊँगा मार्केट में। तो यहाँ पे वो जा रहा होता है बाहर जंगल की साइड, तो फिर उसके पिताजी भागता हुआ आता है और उसके लिए दरवाज़ा खोलता है और सोचता है कि मेरा बेटा कितना शांत है, कितना बढ़िया है। मुझे लगा था इस उम्र में वो बहस करेगा कि आप मेरे को रोक रहे हो, टोक रहे हो, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे वो सोचता है कि अब उसकी उम्र हो चुकी है, अब मुझे नहीं लगता कि हम ज़्यादा टाइम तक इन सिटी के बीच दूर और फॉरेस्ट के बीच रह पाएंगे। मुझे कुछ ना कुछ जल्दी बंदोबस्त करना पड़ेगा। यहाँ पे वो देखता है एक चिड़िया, कि ये चिड़िया कहाँ से आई। उसके बाद दूसरी साइड से ब्रैड दो ऑफिसर्स के साथ उसका घर तोड़कर अंदर घुस जाता है और बोलता है, बुढ़ाऊ मेरी मदद करोगे क्या, वो लड़का कहाँ है जिसको तुम भाग कर ले गए थे। उसके बाद हम देखते हैं अपने मैश को, वो यहाँ पे एक्सरसाइज कर रहा होता है और बहुत ज़्यादा तगड़ा लग रहा होता है। ये देख के ग्लैरी भी शौक हो जाती है और मैश बोलता है, जब मैं अपना पूरा मन इस चीज़ में ढोक देता हूँ तो इस रूटीन को फॉलो करने में सिर्फ 5 मिनट लगते हैं। इससे ये साबित होता है कि मैश बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। फिर मैश वापस अपने घर की साइड जाता है तो वहाँ पे वो पाता है कि आवाज़ आ रही होती है पुलिस ऑफिसर्स की। तो यहाँ पे वो बोलते हैं पुलिस ऑफिसर उसके पिताजी से कि तुमको पता होना चाहिए कि एक मैजिक है और जिसके खून में मैजिक नहीं फॉलो होता उसको जीने का कोई हक नहीं, और ऐसे इंसान को छुपाने के लिए तुम्हें भी मौत हो सकती है। तो जल्दी से हमको बता दो कि वो लड़का कहाँ है जिसे तुम भगा के ले गए थे, उसका जीने रहने का कोई हक भी नहीं है। तो यहाँ पे बुढ़ऊ बोलता है, मैं को कुछ नहीं पता और मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा तुम्हें यहाँ पर। उसके बाद वो बोलता है, ऑफिसर उसके चेहरे पे भी कोई मार्क नहीं है, जल्दी से बता दो कहाँ है। तो वो यहाँ पे उसको मैजिक से मारने लगता है और बुढ़ऊ यहाँ पे थक जाता है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे ब्रैड बोलता है, अगर तुमने बता दिया कि वो लड़का कहाँ है तो मेरे शायद टॉप का ऑफिसर्स तुम्हारी ज़िंदगी तो बख्शी दें। यहाँ पे हम देखते हैं रेगरो अपनी स्टोरी देख रहा होता है कि कैसे मैं भी अपने ब्लड लाइन में एक फेलियर था। यहाँ पे मेरे पिताजी, मेरी माता, कोई ने भी मेरा साथ नहीं दिया। मैंने अपने पूरे परिवार को निराश करा, सब लोग मुझे परेशान करते, मुझे जॉब से निकाल दिया जाता क्योंकि मेरा मैजिक स्ट्रांग नहीं था। और उस दिन मैं एक सुसाइड करने वाला था, पर सुसाइड करते करते मुझे सुनाई आती है एक बच्चे की आवाज़ जो कि रहता है अपना मैश, और मैं देखता हूँ कि उसके चेहरे पे कोई भी निशान नहीं रहता। तब मैं समझ जाता हूँ कि मैश और मैं एक जैसे हैं, क्योंकि मैं मैजिक होते हुए भी यूज़ नहीं कर पाता और मैश के पास तो मैजिक ही नहीं है। अब से मैं हूँ तुम्हारा सब कुछ मैश। और ये देखते हुए वो बोलता है कि मैं तुम्हें कभी नहीं बताऊँगा कि मैश कहाँ है। यहाँ पे वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है, मैश जहाँ कहीं भी हो भाग जाओ, जल्दी भागो। यहाँ पे ऑफिसर उस पर अटैक करता है मैजिक से, उसको मारता है, पर भी उनका पिता चिल्लाता रहता है कि मैश जल्दी भागो यहाँ से, इनसे बहुत दूर चल जाओ। उसके बाद ऑफिसर जाता है दरवाजे की साइड और मैश आता है दरवाजे के पीछे से, एक पंच में ऑफिसर को एक साइड से घर की दूसरी साइड फेंक देता है। ये देख के सब शॉक हो जाते हैं और यहाँ पे वो पियक्कड़ ऑफिसर वापस आ जाता है मैश की साइड और बोलता है, दूसरी बार तेरे को कुछ नहीं करने दूंगा। पर मैश दूसरी बार भी उसकी ड्रेस फाड़ देता है और उसको थप्पड़े से मारने लगता है और फिर आखिरी में एक ज़ोर से थप्पड़ा मारता है, जिसके बाद वो ऑफिसर बेहोश हो जाता है, उसके गाल पूरे सूज जाते हैं। तो यहाँ पे ब्रैड हंसने लगता है, ओ हो बहुत ताकतवर हो क्या। तो यहाँ पे वो पियक्कड़ ऑफिसर बोलता है, ये बंदा कितना ही ताकतवर क्यों ना हो पर इसका सामना ब्रैड से हो रहा है। ब्रैड बहुत ज़्यादा शक्तिशाली जादूगर है और वो बहुत सारे जादूगरों को एक साथ ले सकता है। कोई भी आम जादूगर उसका मुकाबला तो कर ही नहीं सकता, तो ये बंदा कैसे करेगा जिसके पास जादू ही नहीं है। ब्रैड बहुत पावरफुल मैजिक यूज़ करता है, ये मैजिक उसने एक ड्रैगन को भगाने के लिए यूज़ करा था। ये देख के पियक्कड़ बोलता है, इसका सामना तो भाई ये कतई नहीं कर पाएगा। पर जैसे ही वो अटैक करता है, एक सेकंड में वो अटैक से बहुत बड़ा धमाका होता है, बहुत ज़्यादा बड़ा, और किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। एकदम से धूल हटती है, तब दिखाई देता है ब्रैड एक साइड और मैश दूसरी साइड। मैश तो अनफेस खड़ा होता है, कुछ भी नहीं हुआ होता है उसको।
उसके बाद ब्रैड सोचता है कि कैसे ये बंदा बच गया, इसने सिर्फ एक हाथ से मेरे इतने ताकतवर मैजिक को हटा दिया जिससे मैंने एक ड्रैगन को तक को मार के भगाया था। अब रुक जा बेटे, तेरे को दिखाता हूँ जादू क्या होता है। उसके बाद वो बहुत ज़्यादा एनर्जी पुट करता है और पूरे एरिया को उड़ाने का ट्राई करता है। उसके बाद वो काले गोले वाला पिंक मैजिक अप्लाई करता है उस पे मैश उसको भी दूसरे हाथ से एक थप्पड़े में दूसरी साइड करता है। उसके बाद तो मैश उसका खूब मजाक उड़ाता है। जितने भी अटैक ब्रैड यहाँ पे उस पर करता है वो उसको हल्के हाथों से लेता है, कभी उनको उछालने लगता है, कभी उससे फुटबॉल खेलने लगता है। तो यहाँ पे ब्रैड से बहुत पक जाता है। तो यहाँ पे मैश उठा लेता है उसके पिता की जादू की झड़ी और यहाँ पे वो सोचने लगता है ब्रैड कि ये शील्ड मैं बना लेता हूँ, क्या पता इसको भी जादू आता हो। तो यहाँ पे मैश खींच के मारता है वो वांडा स्टिक जो जादू की छड़ी और उसकी जादुई शील्ड तोड़ देता है। ये देख के तो भाई ब्रैड शॉक हो जाता है और उसके साइड के गाल से खून भी निकलने लगता है। वो बोलता है ऐसे कौन यूज़ करता है भाई ये स्टिक, इसके पास जादू नहीं है। तो मैश यहाँ बोलता है अगली बार तूने किसी को भी तंग करने की कोशिश करी मेरे परिवार में तो तेरी मौत हो जाएगी। तो यहाँ पे ब्रैड बोलता है देख मैं तेरे साथ एक डील कर लूँगा। यहाँ पे ब्रैड बोलता है तू एक मैजिक स्कूल में एनरोल कर और जब तेरे को वहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा तो समझ जाना तेरे को भगवान ने एक्सेप्ट कर लिया है और जिसने भगवान को एक्सेप्ट करा है वो है सोसाइटी। तो समझ जाना तू मैजिक नहीं है तेरे पास फिर भी तेरे को सोसाइटी भी एक्सेप्ट कर लेगी। और अगर तू ऐसा करता है तो मुझे तेरा वो फॉर्च्यून और फेमसनेस जो तेरे को मिलेगी वो सब चाहिए क्योंकि मैं तेरे को फुल सपोर्ट करूँगा। पर अगर तू ऐसा नहीं करता है तो ज़िंदगी भर हम तुम्हारा पीछा करते रहेंगे। मुझे पता है तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो पर तुम्हारे पिताजी इतना स्ट्रांग नहीं है। तो पिताजी बोलते हैं मैश इसकी बात मत सुनो, ये तुमको परेशान कर देगा या फंसवा देगा। तुम मैजिक स्कूल में जाओगे तो तुमको बहुत परेशानी होगी। तो यहाँ पे मैश बोलता है पापा मैं यह सब आपके लिए कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप एक आरामदायक ज़िंदगी जिएं जिसके लिए मुझे जो करना पड़े वो करूँगा। और वो देखते हैं आखिरी सीन में कि वो मैजिक स्कूल की साइड जा रहा होता है और बोलता है मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, अब मैं इन सबको क्रश कर दूंगा और अपने पिताजी और अपने लिए एक शानदार ज़िंदगी जीऊँगा। और इसी के साथ एपिसोड 1 मैजिक एंड मसल का ख़त्म हो जाता है। तो एपिसोड 2 आएगा अगले हफ्ते, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, बताओ कि कैसा लगा।